मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 4, पाठ का नाम सावले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन, भाग 3। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबसारों का अर्थ तालाबों, दृष्टि का अर्थ नजर। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता का अर्थ स्रोत, महसूस का अर्थ अनुभव। तो लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि सालिम अली ने कभी विचार व्यक्त किया था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन यापन, हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास के माहौल में जितने भी प्राकृतिक या यूं कहें कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, उसे हम सिर्फ आदमी की नजर से नहीं देख सकते, बल्कि सबको देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए और सभी के संरक्षण संवर्धन के लिए सफलतम प्रयास हर एक व्यक्ति द्वारा निश्चित रूपेण अपने अपने पुनीत कर्तव्य का पालन होना चाहिए। हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही नहीं कर सकते, बल्कि उसके संवर्धन के लिए भी प्रयास हमें ही करना होगा। अगर सिर्फ हम लोग उसके दोहन के बारे में ही सोचेंगे, फिर संवर्धन के बारे में कौन सोचेगा? और जिस दिन प्रकृति कुपित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, उस दिन उसका दुष्परिणाम भी इस मानव जाति को ही भुगतना पड़ेगा। तो एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का अर्थ वह पुराने समय की कहानी, घटना जो समयानुसार अपना अर्थ बदलते रहता है। कहते हैं एहसास की एक ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे, मतलब उत्पन्न लिए, अवतरित हुए उस महान व्यक्तित्व का नाम सालिम अली है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। इतिहास का अर्थ बीती हुई कहानी। और सूख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। भांडे का अर्थ मिट्टी का बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। विश्राम का अर्थ आराम। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। बंसी का सामान्य अर्थ मुरली होता है, लेकिन उस बांस के एक छोटे से टुकड़े में
कई छेद होते हैं और उससे सुरीली आवाजें आती है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि उस टुकड़े के बीच में कहीं कोई गांठ नहीं होती। जबकि हम मानव जीवन गुजर बसर करते समय, व्यतीत करते समय अपने अंदर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे कितने गांठ बना लेते हैं एक दूसरों के प्रति, जिससे जीवन के मिठास में एक कड़वाहट भरी घोल का मिश्रण हो जाता है और जीवन दुखद हो जाता है। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। धन्यवाद।